की आग बरस रही हो। सभी लोग गर्मी और लू से परेशान होकर अपने अपने घरों के अंदर कैद थे। इसी माहौल में गांव के घरों के बीच एक घर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वो कच्चा घर सिर्फ मिट्टी का नहीं था, बल्कि उसकी दीवारें हरे भरे पालक के पत्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। वहीं बाहर खड़े होकर कुछ गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे। अरे भाई देखो तो, ये कैसा अजीब घर है। हमने जिंदगी में बहुत घर देखे, लेकिन पालक के पत्तों का घर पहली बार देख रहा हूँ भाई। अरे हाँ हरिया, और तुझे पता है मजे की बात तो ये है कि ये घर बाकी सभी घरों से ज्यादा ठंडा भी है। मतलब बिना कूलर पंखे के भी ये घर ठंडा है। अरे पहले तो इस बहू के जुगाड़ का पूरे गांव में बहुत मजाक उड़ाया जाता था। सब इसके घर वालों को पालक वाले कहकर चिढ़ाते थे। इसके घर के सामने से कोई भी गुजरता तो कहता पालक ले लो, पालक ले लो। लेकिन धीरे धीरे इसी जुगाड़ ने इसे पूरे गांव में मशहूर कर दिया। आज वही लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं जो पहले मजाक उड़ाते थे। गांव के आदमी घर के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उस घर से मीनाक्षी बाहर आती है। मीनाक्षी उस घर की बहू थी। तभी दीनदयाल मीनाक्षी से बोलते हैं, अरे बहू, हमें भी तो बता दे, तेरे दिमाग में ये जुगाड़ आया कहां से? अरे चाचा जी, जब घर में कूलर खरीदने के पैसे ना हो तो फिर दिमाग चलाना ही पड़ता है ना। बहू की ये बात सुनकर गांव के जो लोग वहां खड़े थे मस्त मुस्कुरा दिए। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ वक्त पहले इस बहू के जुगाड़ का खूब मजाक उड़ाया था। कैसे आज वही लोग बहू के जुगाड़ की तारीफ कर रहे थे और कैसे बहू ने इतना सब कुछ देसी जुगाड़ कर लिया था। कैसे उसने हरे हरे पालक के पत्तों का देसी कूलर बना लिया। ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ वक्त पीछे। गर्मी का मौसम, तपती लू और गर्म हवाएं चल रही थीं। वैभव और मीनाक्षी का परिवार अपने कच्चे घर में रहते थे, जहां न कूलर था और न पंखा। सभी गर्मी से बेहाल थे। रसोई में चूल्हा जल रहा था, जिससे घर और भट्टी जैसा हो जाता था। मीनाक्षी रोटियां बना रही होती है और गौरी पेपर का पंखा बनाकर हवा कर रही होती है। अरे बहू, ये सारी रोटियां सुबह सुबह ही बना कर रख लिया कर। अब ये घर के अंदर चूल्हा जलता है तो ये हमारा घर तो और भट्टी के जैसा हो जाता है। कमरा पहले से ज्यादा तपने लगता है। माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप जानती है ना कि वैभव जी को आदत है ना गर्म रोटी की। गरम रोटी की आदत तो है, लेकिन उस गरम रोटी की वजह से अगर मेरे घर वालों को इतनी परेशानी हो रही है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम कल से दिन में जल्दी ही रोटी बनाकर रख लेना, ताकि तुम्हें भी थोड़ी राहत मिले। इस बार तो गर्मी जैसे हर बार से ज्यादा ही पड़ रही है। पता नहीं, अभी तो शुरुआत हाल ऐसा है, आगे आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे। जिनके पास पैसा है भाई, वो तो एसी कूलर में रह लेंगे। गर्मी तो असली होती है गरीबों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो गर्मी से बचने के लिए कोई पंखा या कूलर ले सके। और ऐसी तपती हुई गर्मी में उन्हें काम भी करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी मीनाक्षी की बेटी सोनाक्षी और बेटा नक्श भागते हुए आते हैं। अरे मम्मी, जल्दी बाहर आओ। पता है विमला आंटी के घर क्या आया है? एक इतना बड़ा, एकदम चमकता हुआ नया कूलर। और पता है मम्मी, जब वो ऑटो से उतर रहा था ना, तो उसके पास से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मन कर रहा था बस उसी के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। मम्मी चलो ना, एक बार पास जाकर देख कर आते हैं। हाँ मम्मी प्लीज चलिए ना। विमला आंटी का बेटा कह रहा था कि अब उनके घर में तो जैसे बर्फ गिरेगी, हम भी जाकर देखेंगे ना, शायद हमें भी थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। यहाँ घर में तो इतनी गर्मी लग रही है कि मुझे तो पसीना ही पसीना आ रहा है। प्लीज मम्मी अभी चलिए, देर मत कीजिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये रोटियां बन जाने दो। अभी चूल्हा जल रहा है, घर में और गर्मी बढ़ जाएगी। रोटियां पूरी होते ही हम देख लेंगे बेटा। घर के सभी लोग बाहर कूलर उतरते हुए देख रहे होते हैं। रोटियां बनाने के बाद मीनाक्षी भी बाहर जाती है। पड़ोसी विमला भी वहां खड़ी होती है। देखो तो पापा, इनके घर में कूलर आ गया और हमारे घर में इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि हम कुछ खरीद सके। मुझे देखकर लालच आ रही है पापा, ऐसा लग रहा है उनके घर में जाकर बैठ जाऊं। अरे काव्यांशी, इसमें इतना सोच क्या रही है? थोड़ी देर के लिए आ जाना, तुम्हें भी कूलर की हवा का मजा चखा देंगे। नहीं नहीं आंटी, जो चीज हम अभी नहीं ले सकते हम उसकी आदत क्यों डालें? फिर गर्मी पहली बार थोड़ी पड़ रही है, हर बार पड़ती है। हम हर बार इस गर्मी में अपना गुजारा कर लेते हैं, इस बार भी कर ही लेंगे। हम अपना कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे आंटी। अरे गर्मी जुगाड़ से नहीं खत्म होती बेटा, कूलर या पंखे की जरूरत तो पड़ती ही है सबको। विमला की बात सुनकर मीनाक्षी उससे कुछ कह नहीं पाती और इतना कहकर विमला अपने घर के अंदर चली जाती है। बच्चे फिर से जिद करते हैं, मम्मी हमें भी कूलर ले लेना चाहिए, बहुत गर्मी लग रही है। पापा को बोलकर नया कूलर ले आते हैं ना। हाँ मम्मी, हमें भी कूलर ले आना चाहिए, फिर हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। बच्चों, ऐसे जिद करना ठीक नहीं है। चलो चलो अंदर चलें। इस तरह किसी की भी चीजें देखकर जिद नहीं करते। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते बेटा। मीनाक्षी बच्चों को साथ लेकर अंदर चली जाती है। अगले दिन गर्म हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं। मीनाक्षी के बेटे नक्श की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो उल्टियां करने लगता है। गांव में हॉस्पिटल पास में नहीं था और उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए वैभव और मीनाक्षी उसे साइकिल से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए, आपके बेटे को लू लग गई है, जिस वजह से उसे उल्टियां हो रही हैं।
जितना हो सके उसे धूप से बचाइए और उसे ठंडे में रखिए। इतनी तपती गर्मी में बच्चे का गर्मी में ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है, इससे बच्चे की हालत और खराब हो सकती है। देखिए मैं अभी कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप बच्चे को टाइम से दवाइयां दे दीजिएगा। ये सुनकर मीनाक्षी सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी और वैभव अस्पताल से दवाई लेकर घर की तरफ लौटते हैं। डॉक्टर के सामने तो कह दिया ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या? हमारे घर में तो वाकई कितनी गर्मी है। बच्चे, माँ जी, बाबूजी सब परेशान हो रहे हैं और इसी गर्मी की वजह से इसकी तबीयत भी खराब हो रही है। हम क्या करेंगे? कैसे मैं अपने परिवार को इस भीषण गर्मी से बचाऊंगी भगवान? मीनाक्षी, तुम अभी इतना मत सोचो, वरना तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। पहले हम घर तो पहुंच जाएं, फिर साथ मिलकर देखेंगे कि क्या करना है। मीनाक्षी उदास मन से वैभव और नक्श के साथ घर आती है। तभी गौरी उन्हें देखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ बहू, नक्श ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? क्या हुआ है नक्श को? ऐसे उल्टियां क्यों कर रहा था वो? सब ठीक है माँ जी, इसको लू लग गई है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको गर्मी से बचाना होगा, वरना इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अब क्या करें? बहू, डॉक्टर ने तो कह दिया कि बच्चों को गर्मी से बचाओ, पर हम करें भी तो क्या? हम तो मानो हाथ पैर बांध कर बैठ गए हैं। इस भीषण गर्मी का कोई तोड़ नहीं हमारे पास, कोई जुगर भी नहीं है। देखो ना, घर में जैसे आग बरस रही हो, दीवारों से गर्मी निकल रही है और हम हैं कि बस तड़पते हुए देखते जा रहे हैं। मैं कितना बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैक्ट्री में अपने सेठ जी से बात करूंगा। अगर वो मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दें तो हम कल कूलर ले लेंगे। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज नक्श की तबीयत खराब हुई है, कल को सोनाक्षी की भी तबीयत बिगड़ सकती है। पूरा परिवार नक्श को लेकर घर के अंदर जाता है। वो नक्श को दवा देते हैं और गीली पट्टियां उसके सिर पर रखते हैं। पूरे दिन मीनाक्षी बस गर्मी दूर करने के बारे में सोचती है, जिससे उसके बच्चे को थोड़ी राहत मिल सके। जिस टेंशन में मीनाक्षी रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन सुबह वैभव नाश्ता करने बैठता है। मीनाक्षी उसे नाश्ता परोसती है। वैभव जी, आप फैक्ट्री जा रहे हैं, आपको क्या लगता है सेठ जी एडवांस पैसे देने के लिए मान जाएंगे क्या? क्या हम सच में एक कूलर ले पाएंगे? बच्चे बहुत परेशान हैं और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। पता नहीं मीनाक्षी, सब कुछ कैसे होगा। मुझे खुद नहीं पता कि सेठ जी का मूड कैसा होगा और वो मानेंगे या नहीं। लेकिन हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। उम्मीद है कि वो मेरी मजबूरी समझेंगे और मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सब भगवान की मर्जी है मीनाक्षी। वैभव नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। फैक्ट्री में काम करते हुए वैभव सेठ जी से बात करता है। मालिक, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे देते तो मैं कूलर ले आता। अगर अभी हम कूलर ले लें तो मेरा परिवार इस भीषण गर्मी से बच पाता। अरे भाई देखो, मैं न इस तरीके के बहाने बहुत सुन चुका हूँ और रोज सुनता हूँ। मेरे सामने ये बहाने वाली बातें अपनी बंद करो। हाँ, हर महीने की सैलरी मिलती है ना तुम्हें। ऐसे बहुत से वर्कर्स से मैं धोखा खा चुका हूँ, एडवांस लेके फिर काम पे आते ही नहीं है। मालिक, मैं इतने समय से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक, मुझ पर भरोसा रखिए आप। अरे मैं आप किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें 1 रुपया भी एडवांस में बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। अब तुम जाओ और अपना काम करो, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं। वहां और भी वर्कर्स खड़े होते हैं जो सेठ जी की बात सुन लेते हैं। अरे ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके पास दिल नहीं होता भाई। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो कोई अमीर हो और गरीब के बारे में सोचे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए तो गर्मी, सर्दी, बारिश सब एक जैसा है। ये तो अपने महलों में बैठे रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता कि गर्मी में दूसरे लोगों को कितनी परेशानियां होती है। सही कह रहे हो भाई। उनको अगर पता होता कि इस गर्मी में आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वो इस तरह मना तो नहीं करते। और मैंने कोई इनसे पैसे तो नहीं मांगे थे, मेरी पेमेंट से ही करते वो। शाम के वक्त घर वाली चौखट पर बैठे बेसब्री से वैभव का इंतजार कर रहे होते हैं। आज तो भैया पैसे लेकर आएंगे और हमारे घर में भी कूलर आएगा। विमला आंटी जितना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा ही आ जाएगा, तो भी कितना सुकून मिलेगा ना। हाँ बेटा, आज से हमारी ये गर्मी खत्म हो जाएगी। हमारा बेटा बस पैसे ले आए जल्दी से और फिर हमारे यहाँ भी कूलर आ जाएगा। कुछ समय बाद वैभव घर पहुंचता है। वैभव जी, आप आ गए? जल्दी बताइए ना, क्या सेठ जी ने एडवांस के लिए हाँ कर दी क्या? क्या कूलर के पैसे मिल गए आपको? बच्चे सुबह से इसी उम्मीद में बैठे हैं, आज शाम को हमारे घर में कूलर आ जाएगा। क्या सेठ जी मान गए? पापा, आप पैसे ले आए ना? बताइए, हम लोग कूलर खरीदने कब चलेंगे पापा? वैभव का मुंह लटका हुआ था, वो कुछ बोल पाता तभी उसकी बहन काव्यांशी भी उसके पास आती है। भाई, आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, बताइए ना कितने पैसे दिए उन्होंने? इतने तो दिए हैं ना कि एक अच्छा कूलर आ जाए, बहुत कम तो नहीं दिए हैं कि छोटा सा ही आए। सब लोग सवाल पूछते हैं और बहुत उम्मीद से वैभव की तरफ देखते हैं। वैभव मुंह लटका कर जवाब देता है। माँ, पिताजी, उन्होंने ना पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो तुम्हें सैलरी मिलती है उससे तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा। ये शब्द सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, सभी उदास हो जाते हैं और सोनाक्षी रोने लगती है।
हम तो इतने खुश थे कि चलो आज के बाद हमें और गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी, कल से हमारे घर भी कूलर आ जाएगा। लेकिन शायद हम लोगों के नसीब में ही नहीं है कि हम गर्मी से बच पाए। सोनाक्षी बेटा, इस तरह पापा को परेशान मत करो। पापा ने बहुत कोशिश करी और तुम ऐसे बोल रही हो ना तो पापा और परेशान हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पापा को बुरा लगेगा ना बेटा। ठीक है मम्मी, मैं अब ऐसा नहीं बोलूंगी। सॉरी पापा। चलो ठीक है, अब कोई उदास मत हो, मैंने खाना बना लिया है, सब लोग आकर खाना खा लीजिए। मीनाक्षी सबके लिए खाना निकालती है और सबको खाना परोसती है। देखो, आज तो मैंने चूल्हा बाहर कर लिया था तो घर में उतनी तपिश नहीं है, नहीं तो चूल्हा अंदर जलता है तो बहुत गर्मी रहती है। तुमने चूल्हा बाहर कर दिया, लेकिन मीनाक्षी इससे तुम्हें कितनी गर्मी लग रही होगी ना। बाहर धूप में तुमने खाना बनाया होगा, अगर तुम ऐसे करोगी तो कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ, तब हम क्या करेंगे मीनाक्षी। आप इतना मत सोचिए, आप भी तो इतनी गर्मी में इतनी मेहनत का काम करते हैं। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस बिना चिंता किए खाना खाइए। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मीनाक्षी सुबह उठती है और घर के पीछे वाले कोने में जाती है जहां उसने सब्जी लगाई थी और सबसे ज्यादा पालक लगाई थी। वो नाश्ते के लिए पालक के पत्ते तोड़ने गई। जैसे वो वहां अपने हाथ रखती है तो उसे बड़ी ठंडक महसूस होती है। ये जगह कितनी ठंडी है, यहाँ तो मुझे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। ये जगह काफी ठंडी है। तभी मीनाक्षी आसपास लगी सब्जियों पर भी हाथ लगाती है, लेकिन वो इतनी ठंडी नहीं थी। बाकी सब्जियां तो इतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी ये पालक है। इसका मतलब है कि पालक के पत्ते ठंडे होते हैं। वो ये बात कई बार सोचती है, फिर वो सब्जी बनाती है और उसके दिमाग में सिर्फ पालक के पत्ते ही चल रहे होते हैं। मीनाक्षी खाना बना रही होती है, तभी मीनाक्षी की सास गौरी मीनाक्षी के पास आती है। माँ जी, आपको पता है माँ जी, आज मैं पालक के पत्ते तोड़ने गई थी और जब मैंने पालक के पत्ते तोड़े तो वो जगह इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा शायद सब्जी है इसीलिए ठंडा है। फिर मैंने और सब्जियों में हाथ लगाकर देखा पर वो उतनी ठंडी नहीं थी, सिर्फ पालक के पत्ते ही बहुत ठंडे थे। माँ जी। अच्छा, पर इससे क्या होगा बहू? तुम अपने दिमाग में क्या सोच रही हो, बताओ तो। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि जब पालक के पत्ते जमीन को ठंडा कर सकते हैं तो हमारे घर को ठंडा क्यों नहीं कर सकते। हम उन्हीं पालक के पत्तों से अपना घर बना लेते हैं। मीनाक्षी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां काव्यांशी भी आ जाती है और बातें सुन लेती है। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? पहले ही हमारे गांव वाले हमारा कम मजाक उड़ाते हैं क्या? अब पालक के पत्तों का घर बना लेंगे तो ये लोग हमारा और मजाक उड़ाएंगे। काव्यांशी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम कब तक पसीने में भीगते रहेंगे? क्या उनकी बातें हमें ठंडी हवा देंगी? अगर हम मरते दम तक ये सोचते रहे कि दुनिया क्या कहेगी तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समझी तुम? मुझे बस ये बताओ कि क्या ये मुमकिन है? नहीं भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब खाना बन जाएगा तब हम साथ बैठकर पिताजी से बात करते हैं। ठीक है फिर। मीनाक्षी सबके लिए नाश्ता तैयार करती है और सभी नाश्ते के लिए जमीन पर बैठते हैं और मीनाक्षी सबको अपने पालक पत्ते वाले आइडिया के बारे में बताती है। बहू, ये तरीका तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? और तुमने कभी सोचा है कि पालक के पत्तों का घर कैसे बनेगा? ये कोई आसान काम नहीं है बहू। पता है पिताजी, पर हम कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। जब ऊपर वाले ने हमें ये आइडिया दे दिया है कि पालक के पत्तों का घर बनाओ तो ये भी दिमाग में आ ही जाएगा कि पालक के पत्तों का घर कैसे बनाना है। मीनाक्षी सब लोगों को नाश्ता कराती है और अपने पालक पत्ते के घर बनाने के बारे में सोचने लगती है। सभी घर वाले एक साथ बैठे हैं। देखिए, ये ऐसे पालक के पत्ते हैं जो बढ़ते चले जाते हैं जिससे पूरा झाड़ जैसा बन जाता है। ये हम अपने घर की दीवारों के सामने लगाएंगे। मुमकिन तो है बहू, लेकिन सिर्फ पत्तों को दीवार पर चिपकाने से काम नहीं चलेगा। धूप सीधी पड़ेगी तो पत्ते भी झुलस जाएंगे। हमें इसे एक ढांचा तो देना होगा। बाबूजी सही कह रहे हैं। अगर हम घर की दीवारों के थोड़ा बाहर बांस की लकड़ियों का एक जाल बना दें और उस पर पालक की बेलों को चढ़ाएं तो पत्ते दीवार के सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। दीवार और पत्तों के बीच में हवा का गैप रहेगा। और वैभव बेटा, जब हवा उन पत्तों से होकर गुजरेगी और हम उन पत्तों पर पानी छिड़केंगे तो वो हवा अपने आप ठंडी होकर अंदर आएगी, है ना बहू? बिल्कुल माँ जी, यही तो मैं सोच रही थी। हम सिर्फ घर को ढकेंगे नहीं, हम उसे एक जीवित ठंडी दीवार बनाएंगे। बस हमें रोज उन पत्तों को नमी देनी होगी। ठीक है भाभी, फिर अगर आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं तो मैं भी आपका साथ दूंगी। हम कल सुबह ही बांस और खूंटियां ले आएंगे। देखते हैं फिर ये गांव वाले कैसे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ चलो, कम से कम घर में एक सकारात्मक चर्चा तो शुरू हुई बहू। कल से हम सब मिलकर ये काम करेंगे। देखते हैं ये पालक वाला घर कैसे बनता है। फिर मीनाक्षी घर की दीवार के सामने पालक से पत्ते लगाती है, फिर बांस के छोटे छोटे डंडों से जाली तैयार कराती है और पूरी दीवार पर बांस की जाली लगाती है। पालक के पत्ते घर के बाहर उस जाली के करीब लगे रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उसमें रोज पानी डालती है और बहुत ख्याल रखती है। देखते देखते वो पूरा घर हरे भरे पालक के पत्तों से ढक जाता है। आस पड़ोस वाले और गाँव वाले ये देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तुमने क्या करा लिया अपने घर को? ये तो हरा हरा ऐसा लग रहा है, सब्जी की मंडी तो नहीं आ गए हम कहीं।
बहू तुम कहीं किसी के घर झाड़ू पोछा कर लेती, घर के बर्तन धो लेती तो तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते और तुम कूलर खरीद लेती। यूं अब गांव वालों के सामने मजाक तो न बनती, इससे क्या तुम्हारी गर्मी रुक रही होगी? अरे चाचा जी, हमारे घर आकर तो देखिए चाचा जी, हमारे घर में उतनी गर्मी नहीं है जितनी आपके घर में है। अरे तो हमारे घर से तो मुकाबला ही ना कर बहू, हमारा घर बहुत ठंडा है, हमारे घर में तो कूलर और एसी चल रहा है, तेरे घर जैसे नहीं है हमारे घर, समझी? सभी मीनाक्षी के घर को देखकर मजाक उड़ाते हैं और इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। छोड़ो ना, मुझे ना किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मेरा परिवार सुकून में है। बिल्कुल ठीक कहा बहू, इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जब तूने ये शुरू किया था तो क्या तूने गांव वालों की वाहवाही पाने के लिए किया था? नहीं ना, तूने तो हम सबके सुकून के लिए किया था। देख, आज दोपहर में जब बाहर लू चल रही थी तब क्या इस घर के अंदर वैसी ही तपिश थी जैसे पिछले साल होती थी क्या? नहीं माँ जी, अंदर तो आज काफी ठंडक थी। तुम फिर क्यों परेशान हो रही हो? ये जो बाहर खड़े लोग होकर हंस रहे हैं, उनके घरों में भी उतनी ही गर्मी है जितनी हमारे घर में पहले थी। ये जलन है, जलन। इन्हें ये हजम नहीं हो रहा कि एक गरीब परिवार अपनी मेहनत और अकल से बिना पैसे खर्च किए वो सुख पा रहा है जो उनके कूलर भी नहीं दे पा रहे हैं। सही कह रहा बेटा वैभव, बहू तूने हमें जो आराम दिया उसकी कीमत गांव वाले क्या जाने। तू हताश मत हो, जो लोग आज हंस रहे हैं कल वही लोग तेरे दरवाजे पर आकर पूछेंगे कि बहू ये तूने किया कैसे। बिल्कुल, तुम हिम्मत मत हारो मीनाक्षी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर हमें इस घर को बचाने के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तूने हमें सिर्फ एक घर नहीं दिया है, तूने हमें गर्मी से लड़ने की एक नई उम्मीद दी है, इसे बीच में मत छोड़ना। माँ जी, वैभव जी, आप लोगों का साथ है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, पर आपकी बातें सुनकर अब मेरा हौसला फिर से बढ़ गया है। धीरे धीरे पालक के पत्तों की वजह से घर में ठंडक आने लगी, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी छिड़का जाता था। तो जब हवा उन पालक के पत्तों से टकराकर अंदर आती थी तो वो बहुत ठंडी हो जाती थी। देखते ही देखते पालक के पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं। तभी गांव की एक काकी शांति उनके दरवाजे पर आती हैं जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। बेटा जरा पालक के पत्ते देना, तेरे घर में इतने सारे हैं, मैं सब्जी बना लूंगी, पालक के पकौड़े बना लूंगी। ले लीजिए ना काकी, हमारे घर तो इतने सारे पालक हैं, आप बिना पूछे ही ले सकती हैं काकी। मीनाक्षी उन्हें पालक के पत्ते निकाल कर दे देती है। जब शांति चली जाती है तो मीनाक्षी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये काकी सही कह रही थी, पालक के पत्ते तो बहुत हो गए, इस तरह तो अब ये वेस्ट होंगे, तो हमें कुछ और ही करना चाहिए ना। अच्छा मेरी जुगाड़ू भाभी, अब बताइए अब आप क्या करेंगी पालक के पत्तों से? और भी कुछ हो सकता है क्या भाभी? क्यों नहीं हो सकता नंद जी, जब तुम्हारी भाभी ने पालक के पत्तों का घर बना दिया तो कुछ और भी कर सकते हैं। तभी गौरी अंदर किचन में जाती है, दूध का पतीला हाथ में लेकर उसका चेहरा उतर जाता है। रामचरण जी जरा इधर देखिए, मैंने जो सुबह दूध रखा था वो पूरा फट गया है। इतनी भीषण गर्मी है कि दूध भी एक पहर नहीं टिक पा रहा, सब कुछ खराब होता जा रहा है। क्या करेगी गौरी, हम फ्रिज वाले घर से तो है नहीं कि सब कुछ सुरक्षित रहे। अरे ये गर्मी है या कोई आफत, न बिजली का भरोसा है न पैसे हैं कि फ्रिज ले आए। जो भी थोड़ा बहुत बचता है शाम होते होते सब खट्टा होकर खराब हो जाता है। हमारी गरीबी भी क्या चीज है, एक गिलास ठंडा पानी और दूध की सुरक्षा के लिए भी हम मोहताज हैं। बाबूजी, हम फ्रिज नहीं ले सकते तो क्या हुआ, फ्रिज का भी तो कोई ना कोई जुगाड़ हो सकता है ना। हार मान लेना ही क्या आखिरी समाधान है? अरे बहू ये क्या बातें कर रही है, फ्रिज बिजली से चलता है, वो एक ठंडी मशीन है। तूने दीवार तो ठंडी कर दी मान लिया, लेकिन फ्रिज कैसे बनाओगी? क्या पालक के पत्तों से बर्फ जमा दोगी? तू भावनाओं में बहकर कुछ भी मत बोल, फ्रिज कोई खेल नहीं है बहू। बाबूजी, खेल नहीं है पर नामुमकिन भी तो नहीं है। मुझे यकीन है कि वो जो पालक के पत्तों में नमी है वही तो असल में ठंडक है। अगर हम कुछ ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें हवा का बहाव भी हो और नमी भी बनी रहे तो क्या वो किसी ठंडे डिब्बे का काम नहीं करेगा? बस थोड़ा सा दिमाग और मेहनत लगाने की देर है। और फिर देखिए कैसे हमारा देसी फ्रिज कमाल करता है। इतना बोलने के बाद मीनाक्षी अब देसी फ्रिज के जुगाड़ में लग जाती है। मीनाक्षी बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करती है, एक चौकोर बक्सा बनाती है, उसमें 2 रैक लगाती है, फिर उसको पूरा पालक के पत्तों से ढक देती है और उसमें पानी का छिड़काव करती है। उसके अंदर सबसे पहले मीनाक्षी दूध रखती है, लेकिन ताज्जुब की बात है दूध उसमें रखने के बाद भी दूध खराब नहीं होता। काव्यांशी ये देखने के बाद बहुत खुश होती है। अरे वाह भाभी, आपने तो पालक के पत्तों के घर के साथ अब तो घरेलू सामान भी बनाना शुरू कर दिया पालक के पत्तों का। अब तो मैंने शुरू कर दिया है काव्यांशी, अब अगर सब मेरा साथ दें तो हम बहुत सारा घरेलू सामान इन पालक के पत्तों से बना सकते हैं। क्यों नहीं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मम्मी मैं और नक्श भी आपका साथ देंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अब सब मिलकर पालक के पत्ते तोड़ते हैं। काव्यांशी, मीनाक्षी और गौरी मिलकर सुई धागे की मदद से पालक के पत्तों को एक से एक जोड़कर सिलते जाते हैं। बच्चे उन्हें पत्ते देते हैं। इस तरीके से उनके पालक के पत्तों की एक चटाई तैयार हो जाती है।
सच में भाभी, ये पत्ते इतने मजबूत होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। देखो ये कैसे आपस में जुड़कर एक गद्दे जैसा बन गए। सच में मेहनत रंग लाती है। मुझे तो लग रहा है ये बाजार में मिलने वाली चटाइयों से भी ज्यादा सुकून देगा। बिल्कुल काव्यांशी, जब ये चटाई तैयार हो जाएगी तो दोपहर की गर्मी में जब हम सब यहाँ आंगन में बैठेंगे तो देखना कितनी ठंडक महसूस होगी। मीनाक्षी, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। अरे वाह मम्मी, आपने तो चटाई बना दी। ये तो बड़ी अच्छी चटाई है। चटाई बनाने के बाद सभी की आंखों में अब एक उम्मीद थी। चटाई बनाने के बाद सबने मिलकर पालक के पत्तों से हाथ के पंखे बनाते हैं। एक दिन गांव की शांति काकी वहां आती हैं। गाजी, ओ गाजी, बड़ी गर्मी है रे। सड़क पर तो पैर रखना मुश्किल हो रहा है। धूप ऐसी चल रही है, मान लो खाल उतार लेगी। पर तेरा घर, गौरी, तेरा घर तो जैसे किसी पहाड़ की गुफा की तरह ठंडा है। बाहर तो सब जल रहा है, पर यहाँ से ही कलेजे को ठंडक मिल गई। ये कैसे किया तूने? ये सब मेरी बहू मीनाक्षी की मेहनत है शांति। जब गांव वाले दोपहर में सो रहे होते थे तब ये धूप में भी पानी की बाल्टियां ढोती थी। तब मुझे भी लगता था कि ये क्यों इतना कष्ट उठा रही है, पर आज समझ आता है कि इसने जो किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। वाकई तूने सही कहा। जब पहली बार इसने ये पालक की बेलें लगाई थी तो गांव में हम सब ने मिलकर इसका कितना मजाक उड़ाया था। कोई इसे पागल कहता था तो कोई जुगाड़ू। पर देख तो सही, आज वही लोग इसे तरस भरी नजरों से नहीं बल्कि सम्मान से देखते हैं। हाँ शांति, मेरी बहू बहुत समझदार है। इसने ना केवल हमारा घर ठंडा किया बल्कि हमारी इज्जत भी बचा ली। मजाक उड़ाने वालों के मुंह तो अब अपने आप बंद हो गए हैं गौरी। देख तो, बिना किसी महंगे कूलर के इसने तुझे कितनी सुख सुविधा दे दी है। मुझे तो अब खुद पर शर्म आती है कि मैंने कभी इसकी मेहनत को नहीं समझा था। गौरी और शांति बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां मीनाक्षी अंदर से पालक के पत्तों से बना एक पंखा लेकर बाहर आती हैं। वो बहुत ही शालीनता से उसे शांति काकी की तरफ बढ़ाती हैं। काकी, आप इतनी दूर से आई हैं और गर्मी से परेशान हो गई होंगी। ये लीजिए, मैंने आपके लिए भी पालक के पत्तों का एक छोटा सा पंखा बनाया है। आप इसे अपने साथ ले जाइए। जब बहुत गर्मी लगे तो इससे हवा कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। अरे वाह बहू, तूने मेरे बारे में भी सोचा। तेरा दिल भी बड़ा अच्छा है। तेरी मेहनत ने तो मुझे निशब्द कर दिया है। आज तूने मुझे न केवल ठंडक दी बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी दी है बहू। काकी, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं तो बस गर्मी में अपना परिवार बचा रही हूँ और आप तो मेरे परिवार जैसी ही हैं। अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश से किसी को थोड़ा सुकून मिलता है तो मेरी मेहनत सफल हो गई। जुग जुग जियो बेटी, सदा खुश रहो। कुछ देर बाद शांति भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मीनाक्षी के घर वालों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलती है। उन्हें गर्मी कम लगने लगती है। एक दिन सभी घर वाले एक साथ आंगन में बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। तभी मीनाक्षी बोलती है, अच्छा काव्यांशी, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम पालक के पत्तों का कूलर नहीं बना सकते? भाभी, आप ये क्या बोल रही है? पालक के पत्तों का कूलर कैसे बनेगा? बनने को तो घर भी नहीं बन सकता था, पर बन गया ना, तो पालक के पत्तों का कूलर भी बन ही जाएगा। पर मीनाक्षी, कूलर तुम बना तो लोगी, पर वो कूलर चलेगा कैसे? जरा ये भी तो सोचो। जहाँ चाह है वहीं राह है वैभव जी। जब इतना सब हो गया तो ये भी हो ही जाएगा। सभी मिलकर अब कूलर बनाने का प्रोसीजर सोचने लगते हैं। सबसे पहले तो हमें कूलर की बॉडी तैयार करनी पड़ेगी। वैभव जी, आप लकड़ी और पाइप का जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वैभव लकड़ी से और पाइप से कूलर की बॉडी तैयार करता है और मीनाक्षी से पूछता है, ये देखो मीनाक्षी, उसकी बॉडी तो मैं लकड़ी और पाइप से बना दी है, पर बिना मोटर के ये काम नहीं करेगा। आप एक बार अपनी कंपनी में बात कीजिएगा, इसके मोटर के लिए शायद काम बन जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैभव फैक्ट्री जाता है और वहां से पुरानी कूलर की मोटर खरीद के ले आता है। वैभव कूलर के मोटर को फिट करता है। कूलर के पैड को वो पालक के पत्तों से तैयार करता है। तब जब उसमें पानी पड़ता है तो वो बड़ा ही ठंडा रहता है। इस तरीके से उनका कूलर भी बन जाता है। वैभव कूलर का प्लग लगाता है और धीरे से बटन ऑन करता है। मोटर की हल्की सी आवाज के साथ पंखुड़ियां घूमने लगती हैं। पापा जल्दी चालू करो, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अरे वाह पापा, देखो हवा तो आ रही है। मम्मी, ये तो सच में काम कर रहा है। अरे बहू, मैंने तो सोचा था कि यह सब एक कोशिश है, पर तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह हवा पालक के पत्तों से होकर आ रही है। ये तो बाजार वाली कूलर से भी ज्यादा ताजा और ठंडी लग रही है। तुमने तो आज हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। ये जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। अब आज की रात हम सब चैन की नींद सो पाएंगे। पूरा परिवार ने कूलर बनने से बहुत खुश। घर में अब बहुत राहत थी, जिससे नक्श की तबीयत भी सुधर जाती है। उस रात सब लोग बहुत चैन की नींद सो रहे होते हैं और एकदम से तूफान आता है। पूरे मोहल्ले की लाइट कट जाती है, पर मीनाक्षी का पूरा परिवार इत्मीनान से सोता है। अगले दिन सब उठते हैं। गौरी घर के बाहर देखती है, अरे भाई, लाइट नहीं है। रात को इतना सुकून रहता था, लाइट रहती थी तो कूलर चला लेते, पंखा चला लेते। अरे भाई, रात में चैन की नींद आ जाती थी। रात भर नहीं सोए हैं हम। हमें तो कोई फर्क ना पड़ा, कूलर तो हमारा भी बंद हुआ।
खैर, लेकिन हमारा घर ही इतना ठंडा था कि हमें गर्मी से फर्क ना पड़ा। ये बातें पड़ोस की विमला सुन लेती है, जो अपने घर के बाहर गर्मी से बेहाल कुर्सी पर बैठी थी। तब विमला गौरी से बोलती है, अरे गौरी, इतनी गर्मी है बाहर, रात भर गर्मी से मैं सो नहीं पाई। क्या मैं तेरे घर आ जाऊं थोड़ी देर के लिए? विमला की आवाज सुनकर काव्यांशी तुरंत भागकर बाहर आती है। आ जाइए आंटी, हम आपकी तरह मना थोड़ी करेंगे। एक दिन क्या, आप रोज आइए हमारे घर में और बैठिए। हमारी भाभी के इस जुगाड़ पे ना खूब मजा लीजिए। विमला तुरंत उनके घर आकर बैठती है और घर के अंदर की ठंडक देखकर हैरान हो जाती है। वाकई में बहू, तूने तो बड़ा ही अच्छा घर बनाया और कितना ठंडा भी है। मीनाक्षी विमला के लिए पानी लेकर आती है। हमारे घरों में तो उबलता हुआ पानी है, जैसे तेरे घर में इतना ठंडा पानी है। हमारे पास देसी फ्रिज भी है ना। मीनाक्षी देसी फ्रिज दिखाती है और उन्होंने मटके के चारों तरफ भी पालक के पत्ते लगा दिए थे, इसलिए पानी बहुत ठंडा था। अरे वाह बहू, हर जगह तूने पालक के पत्तों से भर दिए। हाँ चाची, इन्हीं पालक के पत्तों ने तो हमें ठंडक दी है। इस तरीके से अब हर वो इंसान जो उनका मजाक उड़ा रहा था, उसका नजरिया बदल चुका था। गर्मी जो इनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी, अब गर्मी इनके लिए सुकून बन गई थी। कहानी वापस वर्तमान समय में आती है। मीनाक्षी दीनदयाल काका से बात कर रही थी। काका, बड़ा दिमाग लगाया मैंने, और फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं हम अपने घर वालों के लिए दिमाग लगाएं तो कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने अपने जुगाड़ से ही काम किया। अच्छा, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया है बेटी। अगर हो सके तो एक पंखा हमें भी बनाकर दे दो। माफ कीजिएगा काका, मैं सबको पंखे बनाकर नहीं दे सकती, लेकिन पालक के पत्ते जरूर दूंगी। सब अपने अपने घरों में जाकर पंखे बना लेना। मीनाक्षी सबको पालक के पत्ते देती है। सब लोग अपने अपने घरों में पालक के पत्तों के पंखे बना रहे हैं। अगर आप मीनाक्षी की जगह होते तो आप क्या करते? आपको मीनाक्षी का जुगाड़ कैसा लगा? और अगर आप उन गांव वालों की जगह होते तो क्या आप मीनाक्षी के जुगाड़ का मजाक उड़ाते या मीनाक्षी का साथ देते?